मथुरा का विशाल और समृद्ध राज्य, जहाँ राजा उग्रसेन का शांतिपूर्ण शासन था, लेकिन उनका पुत्र कंस क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी था। वो केवल शक्ति का पुजारी था और देवताओं तथा ऋषियों से घृणा करता था। उसके दरबार में असुरों और राक्षसों का प्रभाव बढ़ गया था। मथुरा भय और आतंक के साए में जी रही थी। समय बीता और एक दिन कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह यादव वंश के पराक्रमी वासुदेव से हुआ। कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रथ हाँक रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर कंस घबरा गया। हे कंस, जिस बहन को तू स्नेह से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। क्या ये कैसी आकाशवाणी है? मेरी बहन का पुत्र ही मेरा वध करेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन को ही मार दूंगा। नहीं भैया, नहीं, मुझे मत मारो। मैं तो तुम्हारी प्रिय बहन हूँ। तुम तो मुझे कितना स्नेह करते हो भैया। मुझे छोड़ दो भैया, मुझे मत मारो। क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? तुम्हारे गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान मेरा वध करेगी, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम मेरा ही दुश्मन पैदा कर सको और मेरा ही नाश कर सको। मैं अपनी तलवार के वार से तुम्हें मार दूंगा। देवकी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कंस से अपने जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी, किंतु कंस के सिर पर तो अहंकार और क्रोध विराजमान था। तभी वसुदेव ने उससे प्रार्थना की। महाराज कंस, आपको केवल देवकी की संतान से ही भय है ना? तो ठीक है, मैं देवकी की पैदा होने वाली सभी संतानों को आपको सौंप दूंगा। मैं वादा करता हूँ, देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी उसे मैं आपको दे दूंगा, पर देवकी को छोड़ दीजिए महाराज। कंस ने वसुदेव की बात सुनी और बोला, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं। मुझे संदेह रहेगा कि न जाने तुम मुझे किसकी संतान दे रहे हो। इसलिए जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें कारागार में रहना होगा। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। याद रहे, जैसे ही देवकी की संतान पैदा हो, मुझे सूचना दी जाए। कंस ने देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला। भय और अंधकार के बीच अष्टमी की रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कारागार के ताले स्वयं टूट गए और वासुदेव ने उन्हें यमुना पार करके गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और दिव्य कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर अंतर्ध्यान हो गई। कंस को लगा कि उसको मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये तो केवल एक कन्या थी जो उसके भय से गायब हो गई। कंस जोर जोर से हंसने लगा। तभी नारद मुनि प्रकट हुए। राजन, क्या तुम सच में ये मान बैठे हो कि देवकी का 8वां पुत्र मर चुका है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो एक कन्या थी। पुत्र तो पैदा ही नहीं हुआ। देवकी की 8वीं संतान कन्या थी, जबकि आकाशवाणी ये हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। लेकिन क्या तुमने सोचा कि यदि विष्णु ने तुम्हारा वध करने के लिए जन्म लिया हो, तो क्या वो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ आ सकते हैं? तो क्या वो बालक अभी भी जीवित है? हाँ, वो दिव्य बालक गोकुल में पड़ रहा है। अब तुम्हें ढूंढना है कि वह बालक किसके घर पर मिलेगा। मैं तो विष्णु भक्त हूँ, मैं तुमसे कदापि असत्य नहीं बोलूंगा। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। महर्षि नारद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कंस को जल्दी ही अपने अंत की आशंका हो, जिससे वो और अधिक पाप करे और अंत में श्री कृष्ण के हाथों मारा जाए। इसलिए उन्होंने कंस को गोकुल के बालक के बारे में बताया और उसे उकसाया। कंस के मन में ये भ्रम था कि उसे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। इस वजह से वो प्रजा पर बेखौफ और अत्याचार कर सकता है। परंतु नारद मुनि की बात सुनकर कंस के मन में फिर से उथल पुथल शुरू हो गई और वो उस दिव्य बालक को मारने के लिए अपने विश्वसनीय सेवकों को भेजने लगा। कंस के सारे प्रयास विफल हो गए। उसे लगने लगा कि कहीं भविष्यवाणी सत्य न हो जाए, इसलिए उसने स्वयं गोकुल जाने का निर्णय लिया। उस पिद्दी बालक को तो मैं अपनी मुट्ठी से ही मसल दूंगा। मुझे पता चल चुका है, वो बालक यशोदा और नंद के घर पर पल रहा है। चलो, गोकुल जाने की तैयारी करो। अपनी विशाल सेना के साथ कंस गोकुल पहुंचा। कंस को अपनी सेना के साथ आते हुए देखकर गोकुलवासी घबरा गए। नंद बाबा उस समय दूसरे गांव गए हुए थे। यशोदा मैया अपने लल्ला के साथ घर पर अकेली थी। लल्ला, ये क्या हो रहा है? मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले माखन दिया था ना, फिर मटकी में से और माखन क्यों ले रहा है? मैया, तेरे हाथों का माखन मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है।
जितना भी खाऊं मन नहीं भरता। मेरे लल्ला को मेरे हाथों का माखन इतना पसंद है तो मैं अपने लल्ला को और माखन दूंगी। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को माखन खिलाने लगती हैं। तभी कंस की चीख उनके कानों में पड़ती है। कहाँ है वो बालक जिसके हाथों मेरा वध लिखा है? मैं उस बालक को आज ही समाप्त कर दूंगा। बुलाओ उसे बाहर, जाओ उसे बाहर लेकर आओ। सिपाही भगवान श्री कृष्ण को उठाकर ले जाने लगे। तभी माता यशोदा ने उनका रास्ता रोक दिया। खबरदार, अगर मेरे लल्ला को हाथ भी लगाया, मेरे होते हुए मेरे लल्ला को कोई नहीं ले जा सकता। तभी कंस माँ यशोदा पर बाणों की वर्षा करने लगता है। माँ यशोदा घबरा जाती हैं। मेरे बाणों के प्रहार से तुम पल भर में ढेर हो जाओगे, फिर तुम्हारे इस लल्ला को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैया यशोदा कान्हा को बचा रही थी। कंस उन पर लगातार बाणों की वर्षा कर रहा था। माता यशोदा घबराकर बेहोश हो गई। अब भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। जब उन्होंने देखा कि कंस उनकी माता पर बाणों से प्रहार कर रहा है, तो भगवान कृष्ण ने चमत्कार से बाणों का रुख मोड़ दिया और बाण कंस की तरफ वापस मुड़ गए। अब कंस डर गया कि सारे बाण उसे लग जाएंगे, इसलिए कंस सेना सहित वापस दुम दबाकर मथुरा भाग गया। इतनी देर में मैया यशोदा होश में आ गई और नंद बाबा सहित सारे गांव वाले आसपास मौजूद हो गए। लल्ला, मेरा लल्ला ठीक तो है ना? मैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ माखन खा रहा था। तुम्हारे होते हुए भला मुझे कुछ हो सकता है क्या मैया? हाँ मेरे लल्ला, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आज मैं तेरी नजर उतारूंगी। मेरा लल्ला, मेरा कान्हा। भगवान कृष्ण के चमत्कार से कंस के बाण यशोदा माँ का बाल भी बांका नहीं कर सके। मैया यशोदा और नंद बाबा अपने लल्ला को खूब प्यार करने लगते हैं। कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए, परंतु भगवान कृष्ण तो साक्षात नारायण विष्णु का अवतार थे, तो उनका भला कंस क्या बिगाड़ सकता था। कंस का वध भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होना था। कंस को यह पता था कि उसका वध श्री कृष्ण के हाथों ही होना निश्चित है, इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास भगवान के सामने असफल साबित होता रहा और अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। इस तरह भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। धरती लोक पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहाँ देखो वहाँ जगह जगह हर घर हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। ये नजारा गोलोक में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को कसा और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज संवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें ज्ञात है जन्माष्टमी पर भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण दोनों धरती लोक पर जाने ही लगे कि तभी कृष्ण के सारे सखा वहाँ आ गए। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूड़ी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और सभी सखा छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुँचते हैं। घूमते घूमते वे सब एक गांव में पहुँचते हैं। वहाँ पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो न कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ना कान्हा, सब मिलकर कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो वो सामने उस घर में चलते हैं, वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है।
मेरे जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। चलो सब चलते हैं। अरे अरे अरे, ये तुम सब कहाँ चले आ रहे हो? चलो हटो, बाहर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वाह, यहाँ तो पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर, यहाँ तो बहुत कुछ है। अरे क्या बात है सुशीला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ आ रही हूँ, दरवाजा बंद कर दूं। चलो बच्चों यहाँ से जाओ। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर लिया, अब हम क्या करें? हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे सुदामा, इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे चलते चलते थक गए। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, चलो इस घर में ही चलते हैं। थोड़ी और खीर दे। तुझे जब पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। अरे अम्मा, खा लो ना, वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले, तू और ले ले। थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगाई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ ये लो, तुम मेरी खीर भी इसमें से ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ, मेरे में से भी ले लो। अगर तुम अपनी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो तो, इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। कैसे पागल हो तुम तीनों। बताओ, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चे कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। ये लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी खीर है, ये खा लो। बस इतनी सी खीर, इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। दादी, थोड़ी सी अपने में से दे दो ना, आज वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी इनको दे दी। अब क्या करूं, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। सावित्री, ये ले, थोड़ी मेरे से भी ले ले, फिर बोलेगी मैं अकेले अकेले खा गया। सावित्री के परिवार के लोगों की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, यह तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो, इन सबको भी तो खीर खाने का मन है। अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे रही है, क्या कर सकते हैं? दादी, खीर खाओगे? देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे। और दे खीर। अरे जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन? दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है। कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने में बाज नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सिर्फ तेरे कारण चुप हूं, वरना मैं इन्हें कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ, आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर क्या था, सावित्री बर्तन रखती जाती
और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते। देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग्य धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ हाँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार आए हैं, खीर से हमारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते हैं। उनके साथ साथ सुदामा और सभी सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर सावित्री और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है कि जो भी भक्त भूखों को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर घर आए भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूं। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे और यहाँ इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की है, तो इन्हें उस सेवा का फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, अवश्य हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए। सावित्री की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए। गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। सावित्री के परिवार में खुशियां देकर राधा कृष्ण और सभी ग्वाल बालों के संग वापस गोलोक लौट गए।